गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जी के। ठीक है। और भाई एक बात और, जिन भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, क्या करें दूर तक शेयर करें। क्या करें भाई आपका दूर तक क्या करें शेयर करें, और उन घरों में मेरे चैनल को पहुंचाएं जहां पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनकी एक वजह है कि करंट अफेयर या फिर आपके स्टैटिक जी के या फिर आपका जीएस के पोर्शन से बाहर हो जा रहे हैं, तो प्लीज उन बच्चों तक या उन भाई बंधुओं तक जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं कि वो इसका लाभ उठा के कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को या फिर एक अपने करियर को एक नई मोड़ दे। ठीक है। चलिए भाई, और हम लोग एक बात और, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लीज भाई प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। पूरा का पूरा सिस्टमैटिक ढंग से मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपका स्ट्रेटेजी के पढ़ा रहा हूं। और एक बात और समझिएगा भाई, आपका चैप्टर 3 चल रहा है आपका ये, और चैप्टर 3 में जो है आपका पार्ट क्या होगा भाई, आपका ये पार्ट बी होगा। क्या होगा भाई, आपका पार्ट बी होगा। और हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, दर्रे एवं घाटियां। ठीक है, दर्रे हम लोग ने पार्ट ए में पढ़ लिया था। आप लोग क्या पढ़ेंगे भाई, हम लोग आपका आज पढ़ेंगे हम लोग घाटियां। ठीक है। एक बात और समझिएगा भाई, मैं एक बात और बता दूं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझसे फोन करके भी कह रहे थे कि सर आप जो है बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं। भाई देखिए एक बात और, पेट के एग्जाम में टाइम नहीं है अभी। देखिए आपका अगस्त चला ही गया है, सितंबर बचा, अक्टूबर में होपफुली आपका क्या हो सकता है कि पेट के एग्जाम हो सकता है, फिर आरओ का एग्जाम भी आने वाला है। तो बहुत सारे चैप्टर हैं आपके, मैं चाहूंगा कि पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी क्या करूं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको दे दूं। और हाँ, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा फिर एक एक टॉपिक को बहुत डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए भाई, और एक बात और समझिएगा भाई, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, बता दिया करिए कि कैसी चीजें मिल रही हैं। और एक बात और कि कमेंट करके हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि आपको कहीं ना कहीं जो कमी रह रही है वो कमी जो है आपकी पूरी कर दी जाएगी। ठीक है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है वीडियो में, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सपोर्ट करिएगा आपका। और एक बात और भाई आपका कि मैं लिटरली बता रहा हूं कि मुझे ऑफिस आने के बाद जो है तुरंत आपका वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर बहुत ज्यादा फिर क्या करनी पड़ती है, फिर आपको देनी पड़ती है। ठीक है। तो भाई एक दो दिन अगर वीडियो ना मिल पाए तो फिर नाराज ना हुआ करिए, और भाई सपोर्ट करिए थोड़ा सा। ठीक है। और एक बात और भाई आपका कि हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरी की पूरी यूट्यूब पर कोई भी आपका स्ट्रेटेजी के नहीं पढ़ाएगा जो आपका मैपिंग के द्वारा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैपिंग के द्वारा सारे के सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं घाटियों की। देखिए घाटी क्या होता है आपका, घाटी क्या होता है, क्या समझ देखिए घाटी क्या होता है, जिसको बोलते हैं वैली। ठीक है। देखिए यहां पे समझिएगा, आपको दो पर्वत है आपके, ठीक है, ये देखिए पर्वत है आपके, तो दो पर्वतों के बीच में समझ, दो पर्वतों के बीच में जो समतल वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं भैया, आपको घाटी बोलते हैं। एक पर्वत हो गया ए, ये पर्वत हो गया आपका बी। ठीक है। जैसे आपने हिमालय देखा होगा, ऐसे करके हो गया हिमालय, टूटने के बाद फिर क्या होता है, ऐसे हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे समझिए ये जो पार्ट है आपका, इसको क्या बोलते हैं आपको, घाटी। तो कहने का मेरा मतलब है कि घाटी वह एक समतल एरिया होता है, या घाटी वह एक समतल मैदान होता है, या घाटी वह समतल एक क्षेत्र होता है जो दो पहाड़ों पर्वतों के बीच में स्थित होता है। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि इस क्षेत्र में मानव जाति निवास करती है, अपना जीवन यापन करती है, और ये सुंदरता के लिए, कहने का मतलब है कि उस क्षेत्र की सुंदरता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है। चलिए भाई, और एक बात और समझिएगा, घाटियों क्वेश्चन कैसे आते हैं, घाटी और पर्वत, सॉरी घाटी में से कहां मिलेंगी, पर्वतों के क्षेत्र में। ठीक है। और पर्वत कहां होंगे, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि भारत का जो नॉर्थ का क्षेत्र है पूरा का पूरा कैसा पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए पर्वतीय राज्यों के बारे में पूछता है, पर्वतीय राज्य कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब देखिए सारे के सारे मैंने राज्यों के नाम हटा दिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले कहा था कि प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी पहली क्लासेस जो है उससे बेसिक चीज स्टार्ट होती है, सारी की सारी वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, सर राज्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए देखिए, पहले कौन है, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपका क्या उत्तराखंड, फिर आपका सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, फिर आपका क्या नाम है आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और क्या नाम है आपका ये मेघालय और आसाम। ये थोड़े से क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं भैया, आपका हिमालय क्षेत्र। और हिमालय क्षेत्र में क्या देखने को मिलते हैं भैया, आपका दर्रे एवं घाटियां। दर्रे हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग क्या पढ़ते हैं, आपका घाटियां। ठीक है। चलिए घाटी क्या होता है भैया आपका, तो घाटी क्या मैंने बोला भैया आपका कि दो पर्वतों या पहाड़ियों के क्षेत्र में समतल क्षेत्र क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। ठीक है। घाटी दो प्रकार की होती है भैया आपका, एक होती है वी आकार की घाटी, देखिए समझिएगा, एक पर्वत ऐसे करके बना हुआ है, एक पर्वत ऐसे। ठीक है, ये कैसे होगी आपका, ये होगी आपकी जैसे कि वी आकार की, एक कैसे होती है आपका यू आकार से, एक कैसे होता है आपका, एक घाटी कुछ ऐसे होती है। ठीक है। चलिए ये कैसी घाटी होगी आपका, ये होगी आपकी यू आकार घाटी। ठीक है। वी आकार की घाटी जो है थोड़ी खतरनाक होती है, और यू आकार घाटी जो कैसी होती है आपका, अच्छी होती है। ठीक है। चलिए अब समझते हैं भैया आपका घाटी हो गया। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भाई, घाटी को देखने के बाद समझिएगा आपका, तो पेपर में आपको यही पूछा जाता है
कि घाटी होता क्या है, तो घाटी के कभी डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कौन सी घाटी कहाँ पर है, किस राज्य में है और मिलान करें। ठीक है, एक तरफ घाटी के नाम देगा, एक तरफ राज्यों के नाम देगा, या पर्टिकुलर घाटी का नाम दे देगा। अच्छा, घाटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो ये घाटियों में क्या होता है कि दिन पर दिन आपकी क्या टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इस समय क्या मिलता है भैया, आपका एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, इसके बाद में मुझे उस क्षेत्र की सुंदरता को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहीं पर आपकी झीलें मिलती है देखने को, तो झीलों का चैप्टर अगला पढ़ेंगे, वो आगे की कहानी। ठीक है, चलिए भाई अब सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। किसकी भैया, आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर घाटियों का नाम लिख लीजिए भैया आपका, जम्मू कश्मीर की घाटियों का नाम लिख लीजिए भैया आपका। तो जम्मू कश्मीर की घाटी का नाम क्या भैया, कश्मीर घाटी। क्या नाम है, कश्मीर घाटी। ठीक है, यहाँ लिख देखिए, ये है आपका, क्या नाम है आपका, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी लिख लीजिएगा। इसके बाद यहीं पर एक कौन सी घाटी है भैया आपका, जिसका नाम बड़ी फेमस है आपका, जिसका नाम है आपका गुलमर्ग। गुलमर्ग घाटी। ठीक है, यहाँ पर 3 गुलमर्ग है, सोनमर्ग, गुलमर्ग और टोनमर्ग। लिख लो भैया आपका, सोनमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग और कौन सा भैया आपका, सोनमर्ग, गोलमर्ग, सॉरी सोनमर्ग, टोनमर्ग और गुलमर्ग। ये क्या भैया, आपके घास के मैदान है, जो कि कहीं ना कहीं घाटी में ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा फिर आपका यहाँ पे आपका बड़ी फेमस घाटी, जिसका नाम क्या भैया आपका, ट्यूलिप। ट्यूलिप, ट्यूलिप घाटी है, बड़ी फेमस है। एक कौन सी भैया आपका, झेलम घाटी। कौन सी आपका, झेलम घाटी। ठीक है, झेलम घाटी का मतलब है कि यहाँ पे कौन सी अभी आपका झेलम नदी है, तो बड़ी फेमस घाटी है। तो लिख लीजिए यहाँ पे भी आपका, ये घाटी बड़ी फेमस है यहाँ पे। ठीक है, जिसका नाम है आपका जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखिए भैया आपका, यहाँ पर आपकी घाटी हो रहा है आपका दा हानू। क्या नाम भैया आपका, दा हानू। यहाँ पे लिखिए आपका दा हानू घाटी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी भैया आपका, दा हानू घाटी भी कहाँ पर आपका, जम्मू एवं कश्मीर में देखने को। ठीक है, चलिए ये सारी सारी घाटियां कहाँ पर भी आपको, जम्मू एवं कश्मीर में। बड़ी पूछी गई है पेपर में, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी घाटी कहाँ पर भी आपको, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा भैया आपका। देखिए गुलमर्ग जो है बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, बड़ा पूछा जाता है। ट्यूलिप गार्डन क्या है, यहाँ पे साल में एक बार क्या ट्यूलिप फूल होता है, वो गार्डन खुलता है, जिसको बोलते हैं ट्यूलिप घाटी या ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, भारत का एकमात्र यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन बना हुआ, अब तो बहुत बन गया, लेकिन सबसे पहले ये था। दा हानू घाटी भी कहाँ पर भैया आपका, तो जम्मू एवं कश्मीर में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए भैया आपका, आगे लिखिए आपका, यहाँ पर कौन सी भैया आपका एक और घाटी, इसका नाम है क्या, लेपा घाटी। क्या नाम है आपका, लेपा, लेपा घाटी। ठीक है, एक और लीडर घाटी। क्या नाम है आपका, लीडर, लीडर घाटी। ठीक है, तो ये घाटी भी कहां पर भी आपका, जम्मू एवं कश्मीर में। देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से बता रहा हूँ, कश्मीर घाटी बड़ी पूछता है आपका, गुलमर्ग घाटी बहुत पूछता है, ट्यूलिप घाटी बहुत पूछता है, दा हानू घाटी पूछी गई है पेपर में, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9। ठीक है, चलिए लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख में यहाँ पर इसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है आपका, नुब्रा घाटी, बड़ी फेमस है, सिंधु नदी की छोटी नदी है शायद, इसका नाम है नुब्रा, इसका नाम है नुब्रा घाटी, बड़ी पूछता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भैया बड़ी फेमस है, इसका नाम है आपका चुम्बा घाटी। क्या नाम है आपका, चुम्बा घाटी, बड़ी पूछी गई है पेपर में। ठीक है, एक चुम्बा घाटी यहाँ पर है और एक चुम्बा घाटी सिक्किम में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए एक बात यहाँ पे भैया, एक का नाम क्या भैया आपका, जो बड़ी फेमस है, लड़ाई हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, इसका नाम है गलवान घाटी। क्या नाम है आपका, गलवान घाटी। ठीक है, ये सब घाटी कहां पर है भैया आपका, लद्दाख में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भैया आपका, बड़ी फेमस है आपका, लिख लीजिएगा। और एक यहाँ पर एक घाटी है, उसका नाम मरखा घाटी। क्या नाम है भैया आपका, मरखा। क्या नाम है आपका, मरखा घाटी। ठीक है, अब देखिए चुम्बा घाटी जो है, वैसे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ की घाटी नहीं पूछता, वो हमेशा कहाँ का एड्रेस देगा, तो चुम्बा घाटी देगा हमेशा सिक्किम वाले में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भैया आपको, ये घाटी कहाँ की है भैया आपकी, तो ये आपकी लद्दाख की घाटी। ठीक है, लिख लीजिएगा भाई, बड़ा पूछता है पेपर में। नुब्रा तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मरखा घाटी बहुत पूछता है, गलवान घाटी पूछा गया था एसएससी के पेपर में, हाल ही में पेपर हुआ था, पूछा गया था। गलवान घाटी जो है किन दो देशों को बीच में विवाद था, तो क्या नाम था, भारत एवं तिब्बत। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं किसकी भैया आपका, तो किसके नाम है आपका, ये नाम है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की घाटियों के नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहली घाटी का नाम क्या भैया, कांगड़ा। क्या नाम है, कांगड़ा घाटी। ठीक है, इसके बाद कौन सा, स्पीति, स्पीति घाटी। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सारी घाटियों के नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से करके।
क्या नाम है ये आपका, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी हो गई, मालना घाटी। इसके बाद कौन सा फिर आपका, स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। इसके बाद लिखिए आपका सांगला, सांगला घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, किन्नौर घाटी, क्या नाम है आपका, किन्नौर घाटी। इसके बाद लिखिए बड़ी फेमस है आपका पिन घाटी, पिन घाटी। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा आपका बड़ी फेमस है आपका, क्या लिखा आपने, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी। देखिए ये बड़ी पूछी गई, कांगड़ा बहुत पूछता है, स्पीति बहुत पूछता है, सांगला बहुत पूछता है, कुल्लू बहुत पूछता है, किन्नौर बहुत पूछता है, किन्नौर क्या नाम है, पिन घाटी बहुत पूछता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भैया, ये कहाँ की सारी घाटियां भैया आपका, तो हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भैया आपका हिमाचल प्रदेश की। एक यहाँ पर कौन सी भैया आपका, हब्बन घाटी भी है, और क्या नाम है आपका, लिखिए हब्बन घाटी, हब्बन, हब्बन घाटी, चंबा घाटी, यहाँ पर है चंबा, ये है चंबा घाटी। ठीक है, चंबा घाटी जो है बेसिकली इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ेगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भैया आपका, ये हब्बन घाटी पूछी गई है, चंबा घाटी पूछी गई। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये सब कहाँ की घाटी है भैया आपको, तो हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा। आप देखिएगा गर्मी के मौसम में जब भी लोग घूमने जाते हैं हमेशा यहीं कहीं पे जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जगह जिसका नाम है डलहौजी, क्या नाम है आपका, डलहौजी, यहाँ पे एक जगह है बड़ी फेमस है, पूछी गई है। और एक और यहाँ पे जिसका नाम है लेंसडाउन, तो लेंसडाउन पड़ेगी कहीं और स्टेट में, उत्तराखंड में। यहाँ क्या पड़ेगा भैया आपका, तो यहाँ पड़ेगा डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया आपका, अब बढ़ते क्या नाम है आपका, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की हाल ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा उत्तराखंड, उत्तराखंड में लिखिएगा भैया आपका बड़ी फेमस है, इसका नाम फूलों की घाटी, क्या नाम, फूलों की घाटी, जिसको नाम है फ्लावर वाली के नाम से आते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा आपका यहाँ पे बड़ी फेमस है, इसका नाम है आपका फूलों घाटी, नेलांग घाटी, नलांग घाटी। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा आपका भागीरथी घाटी, भागीरथी घाटी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, फूलों की घाटी तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा भैया आपका, बड़ा पूछता है भैया आपका, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए एक और यहाँ पे आपका सौर घाटी, क्या नाम है आपका, सौर घाटी, पिंडर घाटी, पिंडर घाटी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए भाई एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पर एक घाटी हो रहा है पार्वती, पार्वती घाटी भी कहाँ पर है भाई आपका, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश बहुत घाटियां भाई, बहुत ज्यादा घाटियां हैं, बहुत पूछा भी जाता है पेपर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा फूलों की घाटी, नेलांग घाटी, भागीरथी घाटी, सौर घाटी और पिंडर घाटी। ये भी सब कहाँ देखने को मिलेंगे भैया आपका, तो ये मिलेंगे कहाँ पे आपका, तो ये मिलेंगे आपका कहाँ पे आपका, तो ये मिलेंगे आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में देखिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फूलों घाटी बहुत, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, नेलांग घाटी बहुत पूछता है, पिंडर घाटी, पिंडर एक नदी है ना, ये बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए ये हो गया भैया आपका। चलिए अब आते हैं कहाँ पे भैया आपका, तो सिक्किम में। सिक्किम में लिखिएगा बड़ा फेमस है आपका, बड़ी क्या नाम है आपका, युथांग घाटी, क्या नाम है आपका, युथांग, युथांग घाटी। लिखिएगा भैया आपका युथांग घाटी कहाँ पर भैया आपका, तो ये पड़ेगी आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में लिखिएगा आपका युथांग घाटी। और एक कौन सी देखिए आपका, यहाँ पे कोई चंबा घाटी है, चुंबी घाटी, यहाँ पर क्या नाम है आपका, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, चंबा घाटी, यहाँ पे क्या है, चुंबी घाटी। ये दो घाटी कहाँ देखने को मिलेंगे आपका, तो ये मिलेंगे आपका सिक्किम में। देखिए भाई एक बात और समझिए, कुछ घाटियां जो शहर के नाम पे है, जैसे है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश की क्या नाम है आपका, कांगड़ा, क्या नाम है आपका, धर्मशाला घाटी, तो वो इतना फेमस नहीं है। कुछ घाटियां नदियों के नाम पे है, तो वो भी नदी के नाम पर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई आपका, ये दो घाटी कहाँ पर है भैया आपका, सिक्किम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की घाटी का नाम लिख लीजिए भाई, यहाँ पे लिखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बड़ी पूछता है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की घाटी का नाम क्या, बड़ी फेमस है। एक का नाम लिखिए भैया दिबांग घाटी, दिबांग घाटी। आगे लिखिए दिहांग घाटी, दिहांग घाटी। आगे लिखिए आपका दिहांग घाटी, दिबांग घाटी, सियांग घाटी, सियांग घाटी।
ठीक है। ये 3 घाटी कहाँ देखने को मिलेंगे भैया आपका, तो मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। बड़ा पूछता है, छोटी छोटी नदियां हैं, इन नदी के नाम पर ये क्या है भैया आपका, इन घाटियों के नाम पड़ गया। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भैया आपका। ठीक है, बड़ा पूछा गया है, पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, दिबांग घाटी, दिहांग घाटी और सियांग घाटी। ठीक है, चलिए आसाम की बात कर लेते हैं भैया आपका। आसाम में लिख लीजिएगा आपका, आसाम में एक घाटी बड़ी फेमस है, पूछा गया है, जिसका नाम क्या है भैया आपका, तो लिखिए रैंप घाटी। रैंप घाटी, ठीक है। रैंप घाटी का मतलब समझिएगा कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक रैंप प्रकार की, एक रैंप होता है चलने वाला जो होता है, फैशन से जो करते हैं आपका, तो उस तरह की घाटी का निर्माण करती है और घाटी का नाम है रैंप घाटी। ये हाल ही के पीछे के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि रैंप घाटी जो है कौन सी नदी निर्माण करती है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगी भैया आपका, आसाम में। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिएगा भैया आपका, नागालैंड में एक लिखिए यहाँ पे आपको नागालैंड, पहले समझिएगा आपका दिबांग घाटी, दिहांग घाटी और सियांग घाटी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा भैया आपका, बड़ा पूछा गया पेपर में और पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए नागालैंड की बात करते हैं, जोगू घाटी। क्या नाम है आपका, नागालैंड। नागालैंड में कौन से भैया आपका, जोगू। क्या नाम है आपका, जोगू घाटी। ये पूछी गई है पेपर में और पूछी जाती है। ठीक है, चलिए भाई इसको मिटा देंगे ऊपर थोड़ा सा, समझिएगा। चलिए ये हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी भैया आपका, यहाँ बात करते हैं, क्या नाम है आपका, ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भैया एक घाटी जिसका नाम क्या है भैया आपका, तो यहाँ पे लिखिएगा आपका, पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में समझिएगा एक यहाँ पर आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है न्योरा। क्या नाम है आपका, न्योरा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में समझिए, देखिए पश्चिम बंगाल में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या भैया आपका, दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग की घाटी भी है, बड़ा पूछता है पेपर में, ये बहुत ही फेमस है। दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है, जिसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2005-6 में। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या नाम है आपका, न्योरा। ठीक है, तो न्योरा वैली भी यहाँ पे लिख लीजिएगा भैया आपका, जिसका नाम क्या है भैया आपका, तो लिखिए दार्जिलिंग घाटी। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग घाटी लिखिएगा, यहां लिखिएगा भैया आपका न्योरा, न्योरा घाटी। ये नेशनल पार्क भी है भाई आपका, पूछा गया है पेपर में, पूछा ही जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया आपका। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, ये क्या कांगड़ा घाटी है, छत्तीसगढ़ में कांगेर है भैया। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन से भैया आपका, तो देखिए कांगड़ा में कांगेर। क्या नाम है आपका, कांगेर घाटी। ये पूछी गई, ये भी नेशनल पार्क है भैया आपका, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, क्या नाम है आपका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी है, अरकू घाटी। क्या नाम है आपका, अरकू। क्या नाम है आपका, अरकू घाटी। पूछी गई है पेपर में, पूछा जाता है। यहाँ पे आपका पूर्वी घाट में पश्चिम पड़ता है आपका, जिसका नाम है अरकू घाटी, ये विशाखापट्टनम के पास पड़ती है। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है, क्या नाम है भैया, बड़ा उटी, तो देखिए उटी घाटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं उटक मंडलम। क्या बोलते हैं भैया आपका, उटक मंडलम। ये बड़ी पूछी गई घाटी है, पूछी जाती है पेपर में, क्योंकि ये किसका भाग है भैया आपका, तो ये आपका नीलगिरी पर्वत का भाग है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए भैया आपका आगे बढ़ते हैं भैया आपका। अब बात करते हैं किसकी भैया आपका, केरल की। केरल में पूछी जाने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घाटी यही है भैया, जिसका नाम क्या, शांत घाटी। क्या नाम है आपका, शांत घाटी, जिसको बोलते हैं साइलेंट, साइलेंट वैली। ठीक है, पेपर में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता क्षेत्र देखने को कहां देखने को मिलता है, तो आपका शांत घाटी में। शांत घाटी में एक ऐसी जगह है जहां पर आपका स्पाइसेस, जिसको बोलते हैं खड़े मसालों के, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है भैया, प्रोडक्शन होता है। तो खड़े मसालों के लिए तो आपका जो सबसे फेमस घाटी कौन सी भी आपका, तो शांत घाटी। बड़ा पूछता है पेपर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए आगे बढ़ते भैया आपका, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। केरल में कौन सी घाटी भैया आपका, यहाँ पे शांत घाटी, शांत घाटी, जिसको बोलते हैं साइलेंट, साइलेंट वैली। यहाँ पे कौन सी तमिलनाडु में आपका, यहाँ पर थी, क्या नाम है, जिसका नाम क्या था भैया आपका, उटी, उटी घाटी, इसको बोलते हैं उटक मंडलम। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश में कौन सी थी भैया आपका, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी, अरकू, अरकू घाटी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए,
अब यहाँ पे समझिएगा भाई आपका ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक नदी, दो नदियां हैं जिसका नाम क्या है भाई आपका, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है तापी। तो नर्मदा और तापी नदी दो नदियां हैं, ये घाटी का निर्माण करती है। इसका नाम क्या है भाई आपका, तो एक का नाम क्या है यहाँ पे आपका, तो लिखिएगा आपका रिफ्ट वैली, जिसको बोलते हैं आपका दरार घाटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया आपका एमपी। यहाँ कौन सी भैया आपका, जिसका नाम क्या, भ्रंश घाटी। पूछी गई है पेपर में कि भ्रंश घाटी कौन सी नदी बनाती है, तो उसका नाम है नर्मदा एवं तापी। पूछी गई है पेपर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो क्या नाम है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, तो नर्मदा एवं तापी। एक नदी और है जिसका नाम क्या है आपका, दामोदर नदी है, वो भी क्या करती है, तो वो भी आपका भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली या फिर आपका दरार घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, इसको कहानी को बाद में पढ़ेंगे, तो बस इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए भाई एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, इसका नाम है हल्दी घाटी। आपने हल्दी घाटी का नाम सुना है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये किस राज्य में हुआ था बताइएगा मुझे, तो ये हुआ था आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हुआ था ये घाटी। पूछी गई है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो पता मुझे ये बताइएगा कि हल्दी घाटी वर्तमान में कहाँ पड़ती है, तो हल्दी घाटी वर्तमान में पड़ती है भैया राजस्थान में। ठीक है, और एक बात और समझिएगा भैया आपका, ये हल्दी घाटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, किस किस के बीच में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका महाराणा प्रताप, किसके होना मैंने बताया आपका, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था आपका, अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप को इसमें हार मिली थी और अकबर की जीत हुई थी, और पूरे के पूरे क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया था, तो अकबर का अधिकार हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी घाटियां हैं भाई आपका, कम से कम 25 से लेकर 35 से लेकर 40 घाटियां हैं, ये बहुत पूछी गई है पेपर में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको क्या करिएगा भैया आपका, पढ़िएगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं भाई। अगली वीडियो जो आएगी आपकी और बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएगी, और थोड़ा कमेंट करके बताइएगा भाई आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते रहिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी काम किसको होते हैं, समझ सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी मैं आपके साथ हूं। मैंने आपका अगर वादा किया है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा स्टडी का, तो सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और एक बात तो समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो भाई ऑल द बेस्ट आपका। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है।